हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएम एडुवर्ड। आज की क्लास में हम देखेंगे सेविंग फंक्शन के बारे में। देखिए, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड एग्रीगेट में, है ना। इसके पहले की क्लास में हमने जाना था एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है ना। एग्रीगेट डिमांड के लिए हमने फंक्शन देख लिए थे, है ना। कंजम्पशन फंक्शन को किया था हमने, किया क्लियर कर लिया था। आज हम देखेंगे सेविंग फंक्शन के बारे में कि सेविंग फंक्शन क्या होता है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं सेविंग फंक्शन को। ओके, चलिए सबसे पहले समझना है हमको कि सेविंग फंक्शन है क्या। तो देखिए, सेविंग फंक्शन सिंपल सी है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। किसके बीच में है ये फंक्शनल रिलेशनशिप? तो है सेविंग एंड नेशनल इनकम। यानी कि हम ये समझे कि जो भी एक इकोनॉमी की जो सेविंग है, वहाँ के जो पॉपुलेशन है ना, जितनी वो सेविंग करेंगे, एस्टिमेटेड सेविंग है ना, और जो इनकम उनको हो रही है एस्टिमेटेड इनकम, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेविंग फंक्शन उनके बीच के रिलेशन को बताता है कि किसी एक इकोनॉमी में एक गिवन टाइम ऑफ पीरियड में, है ना, वहां के जो लोग हैं वो एक लेवल ऑफ इनकम में कितनी सेविंग जनरेट करेंगे, है ना। तो इस चीज के रिलेशन को कौन प्रेजेंट करता है? सेविंग फंक्शन प्रेजेंट करता है ना। इट्स सो सेविंग ऑफ हाउस होल्ड। देखो किसकी सेविंग को प्रेजेंट करता है? हाउस होल्ड सेक्टर की बात कर रहे हैं ना। हमने 4 टाइप ऑफ सेक्टर देखे थे, जिसमें से हम 2 सेक्टर मॉडल पढ़ते हैं क्लास 12th में, है ना। तो 2 सेक्टर मॉडल में एक है इंडस्ट्रीज यानी कि इन्वेस्टमेंट, और एक है हाउस होल्ड, है ना। तो हाउस होल्ड की बात कर रहा है, इट्स सो सेविंग ऑफ हाउस होल्ड, है ना, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड टाइम। किसकी बात कर रहा है? गिवन पीरियड टाइम, है ना। और बता रहा है इन गिवन लेवल ऑफ इनकम, मतलब एक गिवन लेवल ऑफ इनकम में एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि 1 ईयर का टाइम हम ले लेते हैं किसी इकोनॉमी में, है ना, वहां पे सेविंग की क्या कंडीशन होगी, या सेविंग और इनकम के बीच का क्या फंक्शनल रिलेशन है। इस चीज को प्रेजेंट करने के लिए हम सेविंग फंक्शन की स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला है? तो सिंपल सा है, एस मतलब सेविंग। एस किसको प्रेजेंट कर रहा है? आपका सेविंग को प्रेजेंट कर रहा है। इक्वल टू फंक्शनल रिलेशन है वाई। वाई का मतलब क्या है? हमारा इनकम। यानी कि सेविंग और इनकम के बीच का जो फंक्शनल रिलेशन है उसको सेविंग फंक्शन प्रेजेंट करता है। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब इसको हम देखते हैं एक ग्राफ से। मैं इसको पहले थोड़ा सा समझाने ताकि हम इसको और अच्छे से क्लियर कर सकें। सभी समझ चुके हैं कि हम उनके बीच का क्या देखते हैं, फंक्शनल रिलेशन देख रहे हैं, है ना। तो जैसे मैंने टेबल बनाया, मैंने यहाँ पे बाय यानी कि इनकम लिया, ठीक है ना। इनकम क्या है? बाय, ठीक है। पहले इनकम 0 थी, फिर इनकम कितने हुई? 100, फिर कितने हो गई? 200, 300, 400, 500 एंड 600, है ना। दूसरे कॉलम में हम लेंगे किसको बेटा? इनकम है। इनकम के बाद किसको लेंगे? कंजम्पशन। क्योंकि कंजम्पशन से जो बचेगा वो क्या होगा? सेविंग होता है ना। कंजम्पशन से जो आपको बचता है, इसको मैं सी यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सी है, क्या होता है? सेविंग होता है। चलिए कंजम्पशन ले लेते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि पहले 40, है ना, फिर कितना ले लेते हैं? 80 के राउंड में हम इसको प्लस करते चलते हैं ना। फिर ये कितना हो जाएगा? सपोज यहाँ पर 200 हो जाएगा, 280 हो जाएगा, है ना। फिर ये कितना हो जाएगा? 80 और प्लस कर लें, 360 हो जाएगा। फिर इसमें 80 और प्लस कर लेते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 440 समथिंग। और 80 और प्लस कर लेते हैं तो ये लास्ट में हो जाएगा 520 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कंजम्पशन बना लिया, और ये हमारी इनकम है। यानी कि बाय जो है वो इनकम को प्रेजेंट करता है, और सी यानी कि कंजम्पशन को प्रेजेंट करता है, ठीक है। देखिए सेविंग फंक्शन में हम क्या देख रहे हैं? हम इनकम और सेविंग के बीच का रिलेशन देख रहे हैं, है ना। लेकिन आपको ध्यान है, हमने जो देखा है कि इनकम के बाद, जैसे मान लो एक पर्सन को अगर देखें हम कि वो 100 रुपीज अर्न करता है ना, तो इनकम में माइनस करना पड़ेगा कंजम्पशन। मान लो उसकी कंजम्पशन 40 है, तो इनकम के बाद उसके पास सेविंग कितनी बची? 60 बची, है ना। एज इट इज इसी तरीके से हम यहाँ पर भी देखेंगे, है ना। हम किस में आ गए? अभी यहाँ पे सेविंग में। अब मेरे को क्या निकालना है? सेविंग, ठीक है। सेविंग को किसको प्रेजेंट करते हैं? एस से प्रेजेंट करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहली चीज को समझना है, यहाँ पर इनकम का लेवल क्या है? 0, लेकिन कंजम्पशन क्या है? 40। तो अगर मेरी पहले, इसके पहले वाली क्लास ध्यान हो कंजम्पशन फंक्शन की, तो मैंने उसमें क्या बताया था बेटा कि इनकम भले ही 0 हो, फिर भी कुछ ना कुछ बेसिक डिजायर यानी कि बेसिक नीड्स बनी रहती है कंज्यूमर्स की, है ना, हाउस होल्ड सेक्टर्स की। उसको क्या बोला जाता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑटोनॉमस
कंजम्पशन, तो यहाँ पर अभी ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितनी है 40 है। तो अगर हम उस हिसाब में देखें तो देखो इनकम है नहीं, कंजम्पशन ऑलरेडी जनरेट है, तो सेविंग क्या हो जाएगी, निगेटिव जाएगी, है ना, क्योंकि सेविंग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इनकम माइनस कंजम्पशन करना पड़ेगा। एस इक्वल टू क्या करेंगे, बाय माइनस एस, सॉरी हाँ बाय माइनस सी, है ना, यानी कि हम इनकम से किसको माइनस करेंगे, कंजम्पशन को। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर अभी इनकम मान लीजिए सेकंड लेवल पे इनकम का लेवल कितना हो गया 100, तो हमारी कंजम्पशन और बढ़ेगी। कंजम्पशन का लेवल कितना है 120, तो यहाँ पर सेविंग क्या है, यहाँ पर भी सेविंग निगेटिव है, यानी कि -20 आ जाएगी, है ना। उसके बाद एक लेवल आ गया जहां पर हम ये देख रहे हैं कि इनकम 200 है और कंजम्पशन भी 200 है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये लेवल अगर देखा जाए तो ये 0 हो गया, मतलब ये कैसा लेवल हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल हो गया, है ना। फिर अब हम आगे देखते हैं, देखो इनकम बढ़ रही है और यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ रहा है, लेकिन कंजम्पशन इनकम के एवरेज में थोड़ा कम है ना। जैसे यहाँ पर कितना है 30, तो कंजम्पशन कितना है 280, तो यहाँ पर अब क्या हो गया 20 प्लस में आया, मतलब ये क्या हो गई, हमारी सेविंग क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई है। फिर ये 400 है, ये 600 है, तो 360 है, तो यहाँ पे 40 हो गया। ऐसे यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा 80। तो अगर देखा जाए तो हमको एक चीज समझ में आ रही है, इनके बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है। देखिए पहला, जब हम देखें कि इनकम हमारी 0 है और कंजम्पशन क्या होता है एक सेम लेवल पे बढ़ रहा है बेटा, और इनकम भी मेरी सेम लेवल पे बढ़ रही है, इस चीज को ध्यान देना। जो मैंने यहाँ पे बताया है, तो मैंने क्या किया, देखो इनकम बता रहे हैं गिवन लेवल, है ना, उस पीरियड में हाउस होल्ड की क्या सेविंग क्रिएट होगी, तो कंजम्पशन को भी सेम रखना है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि देखिए हमारा इनकम जो है वो 100 से बढ़ रहा है ना, और हमारी जो कंजम्पशन है वो मान लीजिए कितनी है 40 है, फिर उसी में 80 प्लस किया 120 है, 80 के लेवल पे मैं इसको बढ़ाते जा रहा हूँ और इनकम को 100 के लेवल पे बढ़ा रहा हूँ। तो उसके बीच का जो गैप है, पहले तो नहीं था, पहले 0 था, ये था, तो एक लेवल तक हमारी सेविंग नहीं हो रही थी। अगर हम इस पोजीशन को देखें तो ये वाली जो पोजीशन है वो किसकी बात बात बता रहा है, यहाँ पर देखें तो ये निगेटिव सेविंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा, निगेटिव सेविंग की बात कर रहा है ना। यहाँ पे देखो आप लोग माइनस में है सेविंग हमारी, तो ये कैसे होगा, निगेटिव सेविंग है ना। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इक्वल हो गया, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी कि बी बी पॉइंट बन गया, ये बी ई पी ब्रेक इवन पॉइंट बन गया। इसके बाद ये वाली सिचुएशन जो है वहां पे देखिए, तो ये कौन सी सिचुएशन है, यहाँ पर आप देखेंगे पॉजिटिव सेविंग है। क्या है बेटा, पॉजिटिव सेविंग है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव सेविंग है। तो ये जो हम देख रहे हैं बेटा, ये क्या है, इनके बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप है। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दें तो एक फंक्शन बन रहा है जिसमें हम इनके बीच में रिलेशन देख रहे हैं, किसके बीच में, इनकम के बीच में और सेविंग के बीच में, है ना। और कंजम्पशन तो रहेगी, है ना, क्योंकि मैंने इसके पहले भी जो कंजम्पशन फंक्शन बताया, क्योंकि आप कमा क्यों रहे हो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, कंजम्पशन को कंप्लीट करने के लिए, फिर उसमें से जो आप बचा पा रहे हो वो क्या है, सेविंग है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसके बीच का एक फंक्शनल रिलेशन देखा है ना। अब इस पे और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके ऑब्जर्वेशन पे आएंगे, है ना। पहले हम इसका एक इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक ग्राफ भी बना लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे, है ना, छोटा सा यहाँ पे बना लेते हैं समझने के लिए। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, तो देखिए हम यहाँ पे किसको बता रहे हैं, सेविंग फंक्शंस को बता रहे हैं, है ना। और सेविंग फंक्शन को बताने के लिए हमारा जो लेवल है ना, ये हमारा सेविंग का लेवल है, और वो हमारा क्या इनकम लेवल है, इनकम लेवल है एक, ठीक है, और एक क्या है हमारा सेविंग लेवल है। तो जो इनकम लेवल है उसको हम यहाँ पर हम इनकम लेवल में किसको लेंगे बेटा, एक्स में इनकम लेवल को ले लेते हैं। हमारी कितनी कितनी इनकम है, पर देख लीजिए 0 to 100 है, देन 200, देन 300, 400, 500, 600, ठीक है। सेविंग को देखते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अगर हम सेविंग को ले तो मैंने एक मेथड ले लिया, इसको भी एज इट इज में रखता हूँ, कितना रखता हूँ, सपोज सेविंग, सेविंग को हम रखेंगे यहाँ पे इसी लेवल पे चलते हैं, सपोज 50, फिर हम रख लेते हैं 100, 50, 100,
और एक लेवल ले लेते हैं 150, 200, 250, 300, है ना, इतने में हो जाएगा हमारा काम। और ये क्या है, स्टार्टिंग में देखो निगेटिव है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि निगेटिव पॉइंट भी है हमारे पास, है ना। यहाँ पे सेविंग जो है -50 है ना। और उसके बाद हमारा कितना है, मान लो -20 है। तो एक प्रकार से इसको इसी के रेंज में ले लेते हैं, तो समझने के लिए इजी पड़ेगा हमको ये, है ना, कि -20 -40, ठीक है, क्लियरली हमको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा ना, जब मैं इसका कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ तो वहां पे ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले क्या था, जब इनकम लेवल 0 था तो सेविंग क्या थी, निगेटिव थी, यानी कि -40 में थी, हम यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। उसके बाद सेविंग इनकम 100 हुई तो सेविंग कितनी हो गई बेटा, यहाँ पे आ गई हमारी सेविंग 20, इस रेंज में आ गई, है ना। कहाँ पे आ गई है आपकी, 20 के रेंज में, यहाँ पे ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही देखिए एक लेवल आया 200 का, तो वहां पे क्या हो गया, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, बराबर पॉइंट बन रहा है ना, इक्वल पॉइंट आ गए यहाँ पे। और उसके बाद कितना हो गया 300, तो 300 में हमारी सेविंग कितनी हो गई बेटा, 20। तो आप एक एवरेज ले लो कि यहाँ पर करीब 20 आ रहा होगा, है ना, ये करीब 20 है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 20 हो गया, 20 के बाद कितना है देखिए 400 हुई, तो हमारी सेविंग कितनी हो गई 40। तो एक ऑन एवरेज हम यहाँ पर ले लेते हैं कि चलो यहाँ पर होगी, है ना। फिर इसके बाद और आगे देखते हैं, तो कितनी हो गई हमारी 60, तो 500 के टाइम में कितनी हो गई 60, और 600 के टाइम में कितनी हो गई 80। तो अगर देखा जाए तो ये ग्राफ यहाँ से फिर से करना पड़ेगा 20 40, है ना। तो हम एक एवरेज यहाँ से लेते हैं कि ये, और ये थोड़ा सा इसको, तो ये ऐसे जा रहा है, देखो मेरा थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, मतलब इसको ठीक कर लीजिएगा। ये हमारा क्या है बेटा, सेविंग है, क्या है हमारी सेविंग है। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सभी को, है ना। तो ये हमारी क्या हो गई सेविंग। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये 200 में, ये पॉइंट किस चीज को बताता है, तो ये पॉइंट बताता है ब्रेक इवन पॉइंट को, मतलब इक्वल पॉइंट को बता रहा है। क्लियर है। यहाँ पर देखो ये वाला जो एरिया है, ये किस चीज को बता रहा है, ये बता रहा है निगेटिव सेविंग को। किसको बता रहा है बेटा, निगेटिव सेविंग। यहाँ पे सेविंग क्या है हमारी, निगेटिव है। और ये वाला जो एरिया है, आप देखें ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया किसको प्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव सेविंग। किसको प्रेजेंट कर रहा है, ये पॉजिटिव सेविंग को प्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इनके बीच के फंक्शनल रिलेशन को समझा और उसको ग्राफ में हमने क्या किया, प्रेजेंट किया। अब इसके ऑब्जर्वेशन पे आते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, चलिए देखते हैं ऑब्जर्वेशन को। देखिए ऑब्जर्वेशन में जब हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट की। तो देखिए द सेविंग कर्व एस एस, है ना, स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एस, है ना, बाय एक्सिस एंड नॉट फ्रॉम पॉइंट ऑफ जीरो, है ना, विच मीन्स दैट एट जीरो इनकम लेवल, आपको यहीं पे ध्यान रखना है, अभी मैं क्लियर करता हूं। एट जीरो इनकम लेवल देयर इज ए नेगेटिव सेविंग, है ना, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मैंने यहीं पे एक बात की है, देखो यहाँ पे समझो फिर से। यहाँ पे इनकम लेवल क्या है, जीरो है। और ये जो मेरा एस एस कर्व है, ये वाला जो कर्व है ना, ये एस, ये वाला दिख रहा है सेविंग वाला, ये वाला जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे ये चीज जानते हैं कि जब कंजम्पशन हमारा अगर 40 है तो उस केस में हमारी सेविंग जो होगी वो निगेटिव होगी। इसलिए देखो एस एस कर्व यहाँ पे -40 से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि पहली चीज हमको क्लियर हो रही है यहाँ पे कि जब इनकम लेवल जीरो होगा तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो एज इट इज रहेगी, उसको आप नहीं बदल पाओगे, लेकिन उस केस में निगेटिव क्या होगी, सेविंग। तो उस केस में हमारा सेविंग क्रिएट नहीं हो रहा है। इसलिए देखो ये वाला जो एरिया है 0 to -40 के पास का, उसको मैंने क्या बताया है, निगेटिव सेविंग। क्लियर हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, है ना, द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व एस एस इज पॉजिटिव। कैसा होगा बेटा, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। विच मीन्स दैट देयर अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन, यही चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहीं पे बन रहा है ना। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इनकम और सेविंग का कैसा रिलेशन है बेटा, पॉजिटिव रिलेशन है ना। कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। अब देखो ये कैसे कर रहा है, पहले तो निगेटिव था, एक टाइम पे क्या होने लगा, पॉजिटिव अपवर्ड हो रहा है। यहाँ पर भी देखो अगर
तो इस पॉइंट के बाद यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, इस वाले पॉइंट के बाद आप देखेंगे तो इनकम भी इंक्रीज हो रही है और सेविंग भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। तो इनकम और सेविंग का कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है ना। गिवन लेवल पे अगर इनकम बढ़ती रहे, इनकम अगर कम नहीं हो रही है, सिंपल सी बात है, मैं अगर जॉब कर रहा हूँ और मैं लगातार जॉब कर रहा हूँ और जॉब करते ही जा रहा हूँ, मेरी कहीं पे नौकरी छूट नहीं रही है, तो एक टाइम के बाद मेरे कंजम्पशन, मेरे जॉब का जो सरप्लस बच रहा होगा वो क्या होता जाएगा, सेव होता जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर भी हो रही है कि इनकम और सेविंग का कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। क्लियर हो गया। फिर बोल रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि एस इक्वल टू 0। देखो ये वाला जो पॉइंट है वो बीईपी पॉइंट है, ये वाला दिख रहा है ना, ये है ना, ये पॉइंट क्या है हमारा, बीईपी। यहां पर देख लो ये वाला पॉइंट, ये क्या है, बीईपी पॉइंट है। ऐसा क्यों है, इस चीज को समझते हैं। देखो द सेविंग कर्व एसेस क्रॉस द एक्स एक्सिस, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है ना, है ना। द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट आर, आर ले लिया मैं, उसको पॉइंट नहीं लिखा हूं, विच इज द ब्रेक इवन पॉइंट। दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट बिकॉज हियर सेविंग इज, यहाँ पे ध्यान दो, सेविंग इज 0 है ना, और कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे बेटा, यहाँ पर सेविंग तो 0 हो गई, ये देखो सेविंग 0 हो गई, लेकिन जो कंजम्पशन है वो इनकम के क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। तो इसको क्या बोल दिया आपने, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि इक्वल पॉइंट ले लिया आपने, है ना। इन द अबव एग्जांपल ब्रेक इवन पॉइंट अक्रॉस 200 करोड़ इनकम लेवल, मतलब हमको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि 200 करोड़ इनकम लेवल पे जो है वो वहां पे बीपी पॉइंट बनेगा इस केस में, है ना। तो ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट का केस। फिर बोलता है पॉजिटिव सेविंग, देखो पहले तो निगेटिव थी स्टार्टिंग में, अब क्या हो गया आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, है ना, एस इक्वल टू 0, सेविंग इन पॉजिटिव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेविंग कैसी जा रही है, पॉजिटिव जा रही है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने 4 कंडीशन ऑब्जर्व की। पहला, सेविंग के निगेटिव होने की, स्टार्टिंग पॉइंट की। दूसरा, हमने ऑब्जर्व किया किसका, उसके स्लोप को। ये देखो ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव जा रहा है, जिसमें हमने ये बताया कि इनकम और सेविंग का जो रिलेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने किया ब्रेक इवन पॉइंट का। यहाँ पे हमने क्या देखा बेटा, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सेविंग 0 हो गई है ना, और देखा जाए तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को एसएस कर्व क्रॉस कर रहा है, और जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है ना, जहां पे इनकम और कंजम्पशन क्या हो गई, इक्वल हो गई, और सेविंग क्या हो गई, 0 हो गई। फिर हम आ जाते हैं पॉजिटिव कंडीशन में। इसके बाद देखिए इनकम इंक्रीज हो रही है और सेविंग भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि सेविंग अब क्रिएट हो रही है, तो पॉजिटिवली सेविंग यहाँ पे जनरेट हो रही है इकोनॉमी में। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को ये ऑब्जर्वेशन और ये